एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं लूसेंट का जो मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है उसका 5वां वीडियो वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। हमने आपको बताया है कि हम बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी के लेकर और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेकर लूसेंट और स्पीडी का दोनों का हम जो है सीरीज चलाएंगे। पहले हमने लूसेंट से शुरुआत किया है, लूसेंट ख़त्म होने के बाद हम स्पीडी शुरू करेंगे और हम अगला सप्ताह से एडिटोरिया के द्वारा बिहार दरोगा का एक बुक निकाला गया है, उसका भी एक सेट डेली लेकर आएंगे। इसीलिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। पहले हम हिस्ट्री का 10-15 वीडियो डाल देते हैं ताकि आप हिस्ट्री पढ़ लें, उसके बाद आप सेट का वीडियो लाएंगे और आप देखिएगा। जीएस के लिए यह बहुत ही अच्छी बुक है। हम जो है आपको 45 दिन के अंदर लूसेंट ख़त्म करा देंगे। उसके बाद आप ये वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। फिर दरोगा का जब बहाली आएगा तो हम आपको डेली का 3 से 4 सेट कराएंगे। आइए हम शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। पूर्व वैदिक का ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, आर्य जो थे वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो घोड़सवारी किया करते थे, वो कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। फिर आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो ज्ञान था जो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं और चावल जो है वैदिक काल लोगों को इसका ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में के लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गौधन। ऋग्वेद में किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इंद्र देवता के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युमोमा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। आर्य भारत बाहर में आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है होताहोत्री। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है अर्धवजयु। सामवेद के उद्गाता उद्गात्री और अर्थवेद के ब्रह्मा। वेदों को औपरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूकनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा
दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैमिनी वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बादरायण ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्थित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर पड़ा है? परशुनी नदी को। धर्मशास्त्रों के भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजाई का महत्व इसलिए है कि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मिस्र, नासद का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे। स्वर्णाभूषण योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। संगीतमय स्रोत को कहा जाता है सामवेद। स्रोत एवं कर्मकांड को कहा जाता है अर्जुवेद। तंत्र मंत्र वशीकरण को कहा जाता है अर्थवेद। स्रोत एवं प्रार्थनाओं को कहा जाता है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। कैकेयी के आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरिक्ष खेड़ा से। इसमें जो चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद पर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं शामिल है। शामिल कौन कौन है? भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ईश्वर महिमा है जो ऋग्वेद से संबंधित है। बलिदान विधि यजुर्वेद से संबंधित है। औषधियों से संबंधित अर्थवेद है। संगीत से संबंधित है सामवेद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक यज्ञ सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थे गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के विचारधारा है? सांख्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इच्छन भिन्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है वैदिक युग से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? लोहार का लोहारगिरी। आर्यवेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद जर्दुवेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद अर्थशास्त्र अर्थवेद से संबंधित है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थवेद। आर्ष शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने स्रोत मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति की प्रजापति के 2 पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है।
वैदिक युग में यब कहा जाता है। जौ को ब्रीहि शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए। अर्थव का अर्थ है पवित्र याचो। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरूक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधारी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। निम्न में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। कवि काव्य की संज्ञा किसने की थी? किसे दी जाती है? रामायण की। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता को पहचान कर जिसके 250 सूक्तों की रचना की गई थी इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? अर्थवेद को किस रचना में नारी को सूर और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। राजसूग यज्ञ राज्यों के सिंहासन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ राजनीति शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन पर प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टमेय यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला। सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। परशुनी का नाम अभी राबी है। शत्रुदी का सतलज है। अश्विनी का चिनाव है और विपाशा का व्यास है। संस्कारों में कुल कितनी संख्या कितनी है? 16। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्य विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह जो संबंधित है प्रेम विवाह से। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत्युभांड संस्कृति है गिरवेनु मृत्युभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्युभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृत्युभांड जीडब्ल्यू संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्युभांड जीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसने में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के लिए। संग्रहित कोषाध्यक्ष भागदृत कर संग्रहता। पासे में खेले जाने का सहायक अक्षय बाप। छता छत्री प्रतिहारी राज प्रसाद का शिक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण। 3 कर्मों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा जाता है? विष्णु। पूषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। धौसधौ जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन एक ऋग्वेदीय आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। व्यवस्था क्या क्या है? वो अश्व रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थे। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा कुरुम। धर्म तथा ऋतु
भारत का प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक ने। गंडक वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुभा को पहले काबुल कहा जाता था। परसूनी नदी को रावी कहा जाता है। सदानीरा को गंडक कहा जाता है। शत्रुदी को सतलज कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कन्नाद को। शतपथ ब्रह्मा से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित थे। ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सप्तश्रयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत को। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की संख्या कौन सी है? धूर्त और सुशिक्षित। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। धन्यवाद। ये जो था मेरा वीडियो था लूसेंट का 5वां वीडियो। आप लोग जो है बार बार सुनने से आप लोग को याद होगा और एग्ज़ाम में 100% आप बना के आइएगा। इसलिए हमारे वीडियो से देखकर आप लोग बार बार इसको सुने। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण खबर हमारे पास चैनल पे आए वो आप तक पहुंच जाए। और यूट्यूब के लिंक में एक चैनल है एजुकेशन हब विद नीतीश का, जो कि सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए टेलीग्राम चैनल है। आप लोग उसमें जुड़ जाएं। जो भी खबर रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। हम 10 वीडियो हिस्ट्री के लाने के बाद साइंस का 10 वीडियो लाएंगे, क्योंकि आज देखे हैं कि बिहार में कीट संग्रहकर्ता की बहाली आई है। उसमें साइंस का 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित रहेगा। तो हम आपको 45 दिन के अंदर पूरे लूसेंट कवर कराएंगे। उसके बाद स्पीडी ऑब्जेक्टिव साइंस और स्पीडी ऑब्जेक्टिव आर्ट्स दोनों का कवर करवाएंगे ताकि आपको रेलवे के एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। उसके बाद जो हम है आपको बीपीएससी से संबंधित डेली 75 क्वेश्चन का एक सीरीज जो कि लाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर 1 अप्रैल 2025 से 10th का क्लास स्टार्ट होगा। हम डेली सब्जेक्ट वाइज किसी न किसी सब्जेक्ट से एक लेकर आएंगे, एक चैप्टर और उसका पूरे हिंदी जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे दूसरा टॉपिक चैप्टर में हम कराएंगे। इस तरह से हम 10th का जो है क्लास 1 अप्रैल 2025 से शुरू करेंगे ताकि फरवरी में 10th का एग्ज़ाम होते होते मैथ छोड़कर आपका हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस चारों सब्जेक्ट आप लोग का ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।